नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 के क्वेश्चन यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के यानी कि जो तीसरा चैप्टर है आपका, उसके तीनों एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर बिना देरी करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, विलोपन विधि का भी यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि का भी यूज करके हल करना है। आपके ये दो समीकरण दिए हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, ये सारे हैं आपका। तो विलोपन विधि क्या होता है, इस विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2 जो भी है कि चर x तथा y किसी एक चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है और फिर इन समीकरणों को एक दूसरे में से घटाया जाता है। घटाने पर जिस चर को हमने बराबर किया था वह विलोपित हो जाता है और तब अन्य चर का मान प्राप्त हो जाता है। उस चर के मान को किसी भी समीकरण के रखने पर विलोपित चर का मान प्राप्त हो जाता है। यानी करना क्या होता है, दो जो समीकरण होते हैं उनमें से किसी एक को, चाहे x के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए, चाहे y के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए दूसरे के अकॉर्डिंग। ठीक, अभी करके बताया जाएगा। ठीक, और फिर मान एक का आ जाएगा तो दूसरा आपका आ जाएगा। जैसे प्रश्न एक के फर्स्ट में के समीकरण वो एक में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो समीकरण 1 में y का गुणांक 1 और समीकरण 2 में y का गुणांक -3 है। अब x और y के किसी भी चर के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। एक बात यहां ध्यान दीजिएगा कि बीच में लगे प्लस और माइनस के चिन्हों को इन्हीं के ऊपर समीकरणों को एक दूसरे से घटाया जाता है या जोड़ना जाता है। ये अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब x के गुणांकों को बराबर करेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 4 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 7। तो जब y के गुणांकों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 11 और यहां पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y बराबर -7। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस घटाया जाता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ध्यान से देखो, अब आप चाहे यहां पर x को बराबर कर लो, ठीक है, क्योंकि x का गुणांक यहां पे 1 है पहले में, ठीक है, और y का गुणांक भी कितना है 1 है। तो अब आप चाहे इसको बराबर कर लो, चाहे आप y के गुणांक को बराबर करो। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे भैया, ये देखो समीकरण 1 क्या था आपका, ये तो इधर आपका बना दिए हम, ये था x प्लस वाई बराबर में 5 के, लेकिन और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y, ये क्या है 2x माइनस 3y बराबर में 4 के। ठीक, अब देखो यहां पे 3y है, यहां पर y है, ठीक है, यहां पर x है, यहां पे 2x है। ठीक, आप काम क्या कर सकते हो, या तो इसको भी 2x कर लो, ठीक है, या तो इसको 2x कर लो। किसी एक कोफिशिएंट के किसी भी एक चर के कोफिशिएंट को आप पकड़ो। अब चाहे आप x को बराबर कर लो दोनों समीकरण में, चाहे y को बराबर कर लो दोनों समीकरण में। ठीक है, तो जैसे यहां पे किया गया है क्या, y को बराबर किया, तो y को बराबर करने के लिए क्या 3 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो इस पूरे में यानी कि इधर भी और इधर भी करेंगे, यानी कि जब इधर ही होगा 3 से गुणा और इधर भी होगा 3 से गुणा। ठीक है, इधर 3 से गुणा, इधर से 3 से गुणा जब पहले समीकरण में आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, और दूसरे में 1 से गुणा कर दो। ठीक है, दूसरे में किससे 1 से गुणा कर दो पूरे समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना 15, और ये तो भैया क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना 4 के हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 3y हो गए ना, y बराबर हो गए हैं। अब क्या कर दो, अब ये आपके दो समीकरण बन गए, समीकरण 3 और समीकरण 4, ये नए समीकरण बने क्योंकि पहले समीकरण तो 1 और 2 थे। इनको कर लो क्या, आपस में जोड़ लो। जब जोड़ोगे तो 2x प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x, और यहां पे देखो प्लस 3y और माइनस 3y क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y और माइनस 3y आपका क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और तो यहां से क्या हो जाएगा 3 2 कितना 5x बराबर कितना 19, तो x बराबर कितना 19 बटे में 5। ठीक, वही चीज देखो यहां पे किया गया है, ये देखो। ठीक है,
तो x का मान क्या आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा। अब इसी x के मान को आप समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, समीकरण 1 में रख दोगे। समीकरण 1 क्या था आपका, x प्लस वाई बराबर कितना, 5 था, तो x की जगह कितना रख दो, 19/5। तो 19/5 प्लस वाई बराबर कितना, 5। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 19। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये गणितीय पद है, यानी कि अचर है, अचर एक जगह, यानी कि नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे। तो 5 माइनस 19/5 सॉल्व करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, x बराबर 19/5 और y बराबर कितना, 6/5। ठीक है भाई, चलो दूसरा देखो, थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब फिर वही चीज, आप किसी एक समीकरण को क्या कर लो, बराबर किसी भी या तो x या तो y के कोफिशिएंट को आप बराबर कर लो। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y है। अब ध्यान से देखो, ये 4y है यहाँ पर 2y है। 2y को 4y आसानी से बनाया जा सकता है ना, 2 से अगर गुणा कर दिया जाए तो इसको 4y हम आसानी से बना सकते हैं। तो वही किया गया, समीकरण 2 में 2 से गुणा किया गया, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना, 4, क्योंकि 2 2 जा 4। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, दोनों को जोड़ोगे तो 4y प्लस 4y ये कैंसिल, 3 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 7x और 10 प्लस 4 कितना, 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14/7, यानी कि कितना, 2। अब x का मान 2 रख दोगे समीकरण 1 में, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दिन 6, 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 माइनस 6 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 1। तीसरा आप कीजिएगा, 3x माइनस 5y माइनस 4, ये है -4, तो इधर आ जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, ये है, तो कर लीजिएगा। चौथा सेम ऐसे ही। ठीक है, अभी देखो ये भिन्न में दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लो। 3x प्लस 4y भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 -6 इधर चला जाएगा, और ऐसे ही 3x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 2 समीकरण बन गए दोनों। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल है, 3x और 3x क्या है, इक्वल है, बस घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 5y और ये -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 6 -15, y बराबर -3 आ गया। तो x का मान रख, y का मान रख दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, ध्यान से क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आराम से पढ़ो, हड़बड़ पढ़ लो, जल्दी जल्दी कुछ नहीं समझ में आएगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो भी कह रहा है वो करते चले जाओ, एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं भिन्न का अंश और हर कितना है, x और y। ठीक है, तो भिन्न क्या होगी, x y y हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए। ठीक है, तो अंश में 1 जोड़ा गया और हर में 1 घटाया गया, x + 1 y - 1 बराबर कितना, 1/1 हो गया। ठीक, सॉल्व करोगे तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा। x माइनस वाई, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो x माइनस वाई बराबर कितना आया, -2। दूसरा क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी, 1/2 हो जाती है। तो x अपॉन y + 1 बराबर कितना, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर y + 1, तो 2x माइनस वाई बराबर 1। अब 2 समीकरण हो गए, यहाँ समीकरण 1 और 2 के y के गुणांक। अब देखो y का गुणांक यहाँ पे देखो, -y और -y, ये ऑलरेडी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इनको कुछ करना है ही नहीं। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो सीधे सीधे। जब घटा दोगे तो देखो ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, अब जब यहां पे आप घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा क्या, कैंसिल। ठीक, x माइनस, ये चीज आप समझ लो, यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या है, इसको ध्यान से इतने में देख लो, ये है x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, और दूसरा है बच्चा आपका 2x माइनस वाई बराबर 1। ये आप जब जैसे यहां पे माइनस लगा दिया जाता है, माइनस किया जा रहा है, प्लस कर दिया जाए, तो यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये आया कैसे। ठीक है, तो आप इस इतने पद को पहले से समझो, इस इतने पद को पहले से समझो। ये है क्या, ये ऐसा है कि, अब ध्यान दो कैसे करेंगे इसको, हम इसको ऐसे लिखेंगे आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। आप ऐसे देखो, ये x माइनस वाई है। ठीक है,
अब भैया इसमें से घटाएंगे तो इधर वाले को इधर ही तो घटाएंगे, ठीक है। x माइनस वाई माइनस क्या है 2x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है -2 से क्या घटाएंगे -2 माइनस क्या घटा रहे हो 1 घटा रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो यही चीज है ना भाई, x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई। ध्यान से देखो ये इस वजह से चेंज होता है, ये हुआ x माइनस वाई। जब भी आपको दिक्कत हो आप ऐसे यूज कर लो, ठीक है। -2x और ये माइनस माइनस क्या प्लस वाई बराबर, ये हुआ -2 और -1। तब ध्यान से देखो -y प्लस वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x माइनस 2x यानी कि 1 - 2 कितना -x, और यहां पे -2 -1 कितना -3 माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना 3। ये देखो, ठीक है भाई। अगर इस तरीके में दिक्कत हो तो इसको ऐसे करके तो यहां पे नीचे लिख लिया कीजिए ऐसे। चलो तो x का मान 3 आया, x का मान कितना आया, x का मान आएगा भैया 3, तो y का मान यहां से आ जाएगा 5, ठीक है। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगी, ठीक है भाई। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कई बार कर चुके हो भैया, देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, माना नूरी की आयु कितनी है x वर्ष है और सोनू की आयु कितनी y वर्ष है, तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व की कितनी हो जाएगी x माइनस 5, आज से 5 साल पहले कम ही तो होगी 5, ठीक है। और सोनू की आयु कितनी होगी y माइनस 5। अब प्रश्नानुसार क्या रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। एक मिनट, हाँ पहले ये देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो अब ये देखो तो नूरी की आयु कितनी है 3 गुनी है 5 गुनी है, एक मिनट यार, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु में कितनी, अच्छा नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु कितनी है भैया y वर्ष है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 5, ठीक है, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 5, ठीक। तो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे यार, ये देखो 5 गुनी नहीं, यहाँ पे 3 गुनी होगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये 3 गुनी होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइएगा भाई, देख ले रहे हैं। तीस 25 5 25 25 5 वर्ष ही है क्या, हाँ 5 वर्ष ही रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन में 5 वर्ष कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो फिर वही चीज, अब क्या कर रहा है, अब इसकी 5 गुनी थी तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 5 किसकी है नूरी की, ठीक है। ये किसकी थी सोनू की आयु की 5 गुनी थी, सोनू की आयु कितनी y माइनस 5 इसकी 5 गुनी, तो 5y माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 5y माइनस 25, तो x माइनस 5y बराबर 5 माइनस 25, क्योंकि क्या करेंगे अचर अचर एक तरफ चर चर एक तरफ, तो x माइनस 5y बराबर कितना आया -20। ये समीकरण 1 बना। समीकरण 2 कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 और सोनू की आयु y प्लस 10। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो x प्लस 10 बराबर 2, ठीक है, y प्लस 10, ठीक है। यहां से भी आप इक्वेशन बनाओगे तो x माइनस 2y बराबर 10। अब देखो यहाँ पे x के गुणांक बराबर है, यहाँ पर भी क्या है x माइनस 2y है और यहाँ पर भी क्या है x माइनस 5y, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे क्या कर देंगे घटा देंगे, और जब घटाओगे तो यहाँ से वही देखो भैया ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5y और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब माइनस 5y प्लस 2y, आप ध्यान अगर आपको याद हो जब हम बहुपद में भी इसको सॉल्व करा रहे थे तो हमने बताया था तरीका। अब आपको ध्यान कौन सा ये वाला साइन देना है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अब माइनस 5y प्लस 2y करना है, तो ये कहां से आ जाएगा माइनस 3y, तो यहां से y का मान कितना आ गया 10, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा x का मान।
दो संख्याओं, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो तो मान लेते हैं इकाई का अंक कितना है x और दहाई का अंक y, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्या होगी क्या होगी आपकी 10y प्लस x, ये समझना बहुत जरूरी है। 10y प्लस x के तो देखो हमने क्या माना कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक है y, ठीक है। तो आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा, स्थानीय मान जैसे पढ़ते हैं तो भैया इकाई दहाई ये तो 1 होता है, लेकिन ये क्या होगा 10 का गुणांक होता है। यहां पर जो भी होगा वो क्या होगा 10 का गुणांक होगा। इसी वजह से जो वास्तविक संख्या हमने मानी वो हो जाएगी वो क्या 10y प्लस में x, ठीक है। फिर क्या करें अंकों को अगर पलट दिया जाए, पलटी हुई संख्या यानी कि इकाई वाला दहाई पे आ जाए, दहाई वाला इकाई पे, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। तो स्थिति एक क्या बनती है, क्या कहते हैं कि दोनों इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। अच्छा, और एक कंडीशन यह दोनों अंकों की संख्या का योग कितना है 9x प्लस y बराबर कितना है 9, यानी कि ये कुछ संख्या ये संख्या ऐसी हो संख्या जो है ये ऐसा कुछ हो सकता है जैसे 72 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है, 36 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो x प्लस वाई बराबर 9। फिर क्या कह रहा है इसका 9 गुना जो होगा, मतलब कि वास्तविक संख्या का 9 गुना जो है पलटी हुई संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या थी 10y प्लस x, इसका 9 गुना बराबर क्या पलटी हुई संख्या का 2 गुना, तो 2 गुणे 10x प्लस y। इक्वेशन यहां से बनाओगे बच्चा तो क्या बन जाएगा 11x माइनस 88y बराबर 0, यानी कि x माइनस 8y बराबर 11 कॉमन लोगे, 11 कम 11, 11 8 88, तो x बराबर 8y। अब समीकरण 1 में x बराबर 8y रख दो, ठीक है। तो x प्लस y बराबर कितना है 9, यहां पर y बराबर x बराबर 8y रख दो, तो क्या हो जाएगा 8y प्लस y बराबर कितना 9, तो y बराबर 1, तो y बराबर अगर 1 रख दिया जाएगा तो x बराबर कितना 8। तो अभीष्ट संख्या, अब x और y का मान पता चला है आपको, x और y का मान पता चला है, तो अभीष्ट संख्या y की जगह पर क्या रखोगे आप 1 रखोगे, y की जगह पर हमने क्या रखा 1 और x की जगह पर 1, तो अभीष्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा खुद से नहीं बता देते हैं यार, कंफ्यूज हो। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कीजिए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बहुत आसान है भैया, ये तो कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो, जैसे कहते हैं ना क्वेश्चन का आंसर सेट करना है तो इसको सेट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y, ठीक है। अब नोटों की कुल संख्या कितनी है 25, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25। हमने यहाँ पे ये नोटों की संख्या मानी है x और y, ठीक है, और नोटों की कुल संख्या x और y मिलाकर कितने हैं 25। अब 50 के x नोट प्लस 100 के y नोट बराबर कितने 2000, यानी कि 50x प्लस 100y बराबर कितने 2000, यानी कि 50 के कुछ नोट प्लस 100 के कुछ नोट। अब कंडीशन अगर बनाना चाहो तो बहुत बन सकती है। क्या कंडीशन बन सकती है कि आप जैसे कि कह सकते हो 50 के 20 नोट, ठीक है, 50 के 20 नोट क्या हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 1000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है भाई। 50 के 20 नोट अगर आप देखो 50 रुपए के अगर 20 नोट देखो तो 50 गुणे 20 कितना हो जाएगा भैया 5 दूना 10, ठीक है। ठीक है, तो अब और वैसे भी और 100 के क्या हो जाए 10 नोट, तो ये भी तो बन सकता है, कंडीशन कुछ भी बन सकती है। तो वही चीज बताया गया 50 के x नोट है और 100 के y नोट है, और इनका जो मान आता है वो कितना आता है 2000। इक्वेशन को इसको पूरा का पूरा इजी कर लिया गया, 50 से पूरे में भाग दे दिया गया है, तो ये x हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 चौके 2000, ठीक है। 50 चौके नहीं 50 चौके 200 और 40 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 क्या बना है x प्लस वाई बराबर 25, ये क्या बन गया x प्लस 2y बराबर 40, घटा देंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना 15। अब y बराबर 15 रख देंगे, तो y बराबर 15 रख दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। यानी कि y के 15, y किसके नोटों की संख्या है 100 के नोटों की संख्या है, y जो है 100 के नोटों की संख्या है, तो 15 गुणे में 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये x किसके नोटों की संख्या है 50 के नोटों की संख्या है, तो 50 गुणे में
50 गुणे में 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। नोट कितने हुए 15, नोट कितने हुए 15 10 25, 25 नोट टोटल हुए, इनका मान कितना हुआ 2000 हुआ। ठीक है, यही तो था। ये क्वेश्चन आप कीजिएगा 5वां। ठीक है, ये 3.5 के भाई ये क्वेश्चंस हैं, ये देखिए ध्यान से। निम्न समीकरणों के युग्म में से किस एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, उसे बज्रगुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 3.4 इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5, 3.6 ठीक है, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। कोई भी समस्या आप कमेंट कीजिए, बताइए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।